नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अपना बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे भागलपुर की। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों में फिर बढ़ोतरी के बीच भागलपुर के मायागंज अस्पताल में बुधवार को मॉक ड्रिल आयोजित की गई। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अभिलेश कुमार ने बताया कि 10 सदस्यीय डॉक्टरों की निगरानी में यह ड्रिल की गई। 20 बेड वाला कोविड वार्ड तैयार है और ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है। राज्य सरकार ने सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। सफाई, दवाओं का स्टॉक और मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता की समीक्षा की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लगातार निगरानी शुरू कर दी है। पिछली लहर की तुलना में इस बार व्यवस्था बेहतर बताई गई है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। बिहार के बेगूसराय जिले के मसूरचक थाना क्षेत्र अंतर्गत समसा पंचायत में मंगलवार सुबह ईडी ने 2 ठिकानों पर छापेमारी की। वार्ड 13 निवासी अविनाश कुमार और रजनीश कुमार उर्फ राजा के घरों पर की गई इस कार्रवाई से इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों युवक पहले फ्लिपकार्ट में कार्यरत थे और बाद में दिल्ली जाकर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल हो गए। जम्मू कश्मीर व पंजाब में उनके लगातार आने जाने पर एजेंसियों ने नजर रखनी शुरू कर दी थी। ईडी टीम ने तलाशी के दौरान कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किया है। माना जा रहा है कि छापा किसी बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ा हो सकता है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। नवादा जिले के रजौली प्रखंड अंतर्गत हरदिया पंचायत के चोरडीहा, कोसदरिया, जराही, जमुदाहा सहित दर्जनों गांव के ग्रामीणों ने मूलभूत सुविधाएं न मिलने पर आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी वे सड़क, बिजली, पानी और मोबाइल नेटवर्क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। गांव में पोस्टर और पंपलेट लगाकर विरोध जताया गया है। स्थानीय ग्रामीण राम बालक यादव और अशोक घटवार ने बताया कि कई बार जिले से लेकर अनुमंडल स्तर तक ज्ञापन देने के बावजूद भी समाधान नहीं हुआ। अब 16 जून से सैकड़ों ग्रामीण अनुमंडल परिसर में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठेंगे और जब तक मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। ग्रामीणों ने सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया है। नवादा से ऋषभ कुमार की रिपोर्ट। बालक प्रसाद यादव, चोरडीहा। बोल रहे हैं चोरडीहा गांव में सब जगह पोस्टर चिपकाया हो, क्या चीज का लेकर पोस्टर चिपकाया गया? वो पोस्टर चिपकाया गया है कि यहाँ ये सब एरिया में बुनियादी सुविधा से वंचित है। अभी न तो यहाँ पेयजल व्यवस्था है, न रोड है, न बिजली है। और हम लोग कई एक बार डीएम के पास फरियाद भी लगाए, लेकिन आज तक 3 साल 10 वर्षों से कोई भी काम अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग को बाध्य होकर पूरा 10 गांव को ग्रामीण बाध्य होकर हम लोग अनुमंडल कार्यालय 16 जून को निर्णय लिए हैं, मीटिंग किए हैं, लिखित है मेरे पास। और 16 जून दिन सोमवार को हम लोग अनुमंडल कार्यालय पर हम लोग अनिश्चितकालीन धरना का प्रोग्राम किए हैं, जो अनिश्चितकालीन तक हम लोग वहाँ रहेंगे। आज डीएम आए थे, अम्बेडकर समग्र योजना के तहत में जो शिविर लगाया जा रहा है, इसके लेकर आज डीएम क्या आप लोग का आश्वासन दिए हैं? डीएम बोले कि आश्वासन हम नहीं देंगे, लेकिन यहाँ तो दिक्कत है, हम इस पर काम करेंगे। और तो विशेष कुछ नहीं बोले कि आप लोग स्वतंत्र हैं, आप आंदोलन कर सकते हैं। चलिए, इसको लेकर हरदिया पंचायत के कितना गांव आप लोग हड़ताल कीजिएगा उस दिन? हम लोग 10 गांव हैं, उसमें चोरडीहा है, कोसदरिया है, झराही है, पिपरा है, परतौनिया है, सुअरलेटी है, भाने खाप है, नावाडी है, झराही है, डेलवा है। बिहार में दलित बच्ची के साथ बलात्कार और इलाज के अभाव में हुई मौत ने राजनीतिक तूफान ला दिया है। चुनावी साल में इस जघन्य घटना को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सरकार पर हमलावर है। 3 दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है और विपक्ष पूछ रहा है कि तथाकथित सुशासन में इंसाफ कब मिलेगा। दलित वोट बैंक साधने की होड़ में जेडीयू, कांग्रेस और लोजपा सभी सक्रिय है। शुरुआत में पसोपेश में दिख रही लोजपा अब मुखर हो गई है। पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर घटना पर कड़ा रुख अपनाया है। लोजपा प्रवक्ता शशि भूषण प्रसाद के अनुसार पत्र में चिराग ने पीड़िता के परिजनों को न्याय, दोषियों को फास्ट ट्रैक सजा और दलित समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, जो कार्रवाई हो रही है, सरकार के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, हम समझते हैं कि उस कार्रवाई में और तीव्रता लाने की आवश्यकता है। क्योंकि ये जो घटना हुआ है बहुत शर्मनाक घटना है, निंदनीय घटना है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। इसलिए हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी बहुत व्यथित हैं और इसी व्यथित के दरमियान उन्होंने मुख्यमंत्री जी को भी एक पत्र लिखकर अपनी संवेदना बताने की कोशिश किया है।
अगर आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो सतर्क हो जाए। खगड़िया सहरसा रेलखंड पर बदमाशों ने महिला यात्री का ट्रॉली बैग काटकर 8 लाख के जेवर और नकदी चोरी कर ली। पीड़िता निभा देवी अपने बच्चों के साथ दिल्ली से सहरसा स्थित मायके जा रही थी। ट्रेन खगड़िया से चली ही थी कि बदला स्टेशन के पास बदमाश ट्रॉली बैग का चैन तोड़ उसमें रखे गहने और नकदी चुराकर ट्रेन से उतर गया। महिला का आरोप है कि बदमाश खगड़िया से ही ट्रेन में सवार हुआ और बोगी में साथ बैठा था। मानसी जीआरपी ने एफआईआर दर्ज कर ली है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। नवादा के डीएम रवि प्रकाश ने रजौली प्रखंड के हरदिया पंचायत अंतर्गत चोरडीहा गांव में आयोजित विशेष विकास शिविर का निरीक्षण किया। डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत आयोजित इस शिविर में डीएम ने विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी की शिकायत की। डीएम ने पीएचईडी को सोलर सिस्टम से पेयजल समाधान और विद्युत विभाग को कार्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। बिजली और सड़क कार्य वन विभाग की एनओसी के कारण रुके हैं। डीएम ने परिवेश पोर्टल पर प्रविष्टि कर वन विभाग से अनुमति शीघ्र प्राप्त करने का आदेश दिया। सभी विभागों को समेकित कार्य योजना बनाकर समयबद्ध क्रियान्वयन का निर्देश भी दिया गया। नवादा से ऋषभ कुमार की रिपोर्ट। सुदूरवर्ती क्षेत्र में हरदिया डैम के पीछे जो हरदिया पंचायत में चोडीहा ग्राम है, वहाँ पर आज विकास शिविर लगाया गया था। यहाँ पर जिला स्तर के, प्रखंड और अंचल के सभी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए। ग्रामीणों की बहुत सारी डेवलपमेंट संबंधी मांगे हैं, उदाहरणतः सड़क कनेक्टिविटी, बिजली, पेयजल, शिक्षा। तो सभी विभाग के अधिकारियों से आज यहाँ पर एक रणनीति तैयार की गई है और जो कंस्ट्रक्शन के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको पूरा किया जाए। उसमें जो फॉरेस्ट क्लियरेंस से संबंधी कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस हैं उनको भी हम लोग प्रॉपर पोर्टल पर अप्लाई करा करके और वो फॉरेस्ट से भी क्लियरेंस प्राप्त किया जाएगा, ताकि यहाँ पर जितनी जल्दी मूलभूत सुविधाएं हैं वो हम लोग प्रदान कर रहे हैं। सर, यहाँ ग्रामीण जो 16 जून को जो बहिष्कार के लिए सब जगह पोस्टर छापे हुए, उसके में क्या कहना है सर? जो उनकी मांग इन्हीं सब बिंदुओं से संबंधित है, हम लोग उन सब पर कार्य योजना कर रहे हैं, बनाकर कार्य कर रहे हैं। सुदूरवर्ती क्षेत्र में हरदिया डैम के पीछे जो हरदिया पंचायत में चोडीहा। अपना बिहार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।